गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम क्लास 10th में 13.2 एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके जो बेसिक जो फॉर्मूलेज आपको पता ही हैं कि जो 9th में हमने रीड किए हुए हैं, तो उसी के बेसिस पे अब हम आगे करेंगे। 13.1 एक्सरसाइज एक्चुअली वो एरिया के ऊपर डिपेंड थी कि उसमें हमें टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना था। लेकिन ये 13.2 एक्सरसाइज जो है इसमें यहाँ पे हम वॉल्यूम यूज़ करेंगे। वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है। तो कैसे करना है क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया हुआ है एक सॉलिड है, एक शेप है कोई जो मतलब एक हेमिस्फीयर के ऊपर कोन है। हेमिस्फीयर दिया हुआ है और उसके ऊपर एक कोन हमें दिया हुआ है कि और हमें उन्होंने दिया हुआ है कि बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मतलब बोथ दोनों यानी कि हेमिस्फीयर और जो कोन है दोनों का जो रेडियस है वो इक्वल्स टू 1 है। एंड हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस, यानी कि अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर तो हाइट भी उसकी कितनी है 1 सेंटीमीटर की उन्होंने हमें गिवन दी हुई है। तो फाइंड द वॉल्यूम इन टर्म ऑफ पाई। तो यहाँ पे अगर उन्होंने इन टर्म ऑफ पाई बोला है तो दैट्स मीन कि हमने पाई की वैल्यू नहीं हमने पुट करनी, सिर्फ पाई के अकॉर्डिंग हमने आंसर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कि रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। सो आर हमारे पास क्या आ गया 1 सेंटीमीटर। सिमिलरली हाइट भी हम क्या लिख लेंगे 1 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो क्या आएगा हमारे पास आंसर वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच प्लस नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे कुछ टर्म्स हमने कॉमन देखनी है। जैसे 1/3 यहाँ पे भी अपॉन 3 है, ये कॉमन निकल आएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा। तो बचेगी क्या टर्म्स h प्लस 2r। बस आपने उसमें वैल्यूज पुट करनी है, पाई को आपने सॉल्व नहीं करना। सॉल्व करोगे कैंसिलिंग होगी तो एंड में हमारे पास आंसर भी क्या आएगा पाई आएगा। नेक्स्ट सेकेंड जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक इंजीनियर स्टूडेंट है और उसने एक शेप बनाई है विद द हेल्प ऑफ सिलेंडर एंड 2 कोन्स। तो 2 कोन्स जो हैं उसने साइड बाय साइड उसने लगा दिए हैं और बीच में हमारे पास सिलेंडर की शेप है। तो हमें कुछ गिवन हमें दिया हुआ है कि जैसे टोटल लेंथ जो है वो है 12 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ जो कोन है दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो अगर ये भी 2 सेंटीमीटर की है, ये भी 2 सेंटीमीटर की है, तो बीच वाला रिमेनिंग पार्ट कितना आएगा 8 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट विड्थ ऑफ जो आपको हमें शेप की दी हुई है दैट इज 3 सेंटीमीटर। नाउ रेडियस ऑफ कोन इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सिलेंडर हमें गिवन दिया हुआ है। तो अब आप खुद सोचिए, ये पूरी ये है यहाँ, ये जो विड्थ है दैट इज 3 सेंटीमीटर, तो यही इसका क्या बन जाएगा डायमीटर। तो हम रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे 3/2 लगा के, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट हाइट ऑफ ईच कोन इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। हाइट में दी हुई है तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आएगी 12 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ एयर अब हमने फाइंड आउट करना है कि उस शेप में कितनी एयर जो है वो कंबाइन हुई है, कितनी एयर वो कंटेन करेगा। तो हम कैसे करेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 कोन्स हैं, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की, यहाँ पे भी वैल्यूज पुट की। दोनों में कॉमन देख लीजिए कि कौन सी कोई टर्म कॉमन आ रही है, जैसे पाई आर स्क्वेयर, तो वो हम कॉमन निकाल लेंगे। तो बचेगा क्या 2/3 h प्लस कैपिटल H। इसके बाद आपने क्या करना है h और कैपिटल H की आपने वैल्यूज उसमें पुट करनी है। ये जो स्मॉल h है ये कोन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो बिगर h है वो सिलेंडर की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने से वैल्यूज इसमें आप वैल्यूज पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन दिया हुआ है कि गुलाब जामुन है वो शुगर सिरप का 30% गेन करती है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ मच सिरप वी हैव टू मेक कि 45 गुलाब जामुन के लिए वो सफिशेंट हो जाए। तो हमें जो गुलाब जामुन है उसकी शेप हमें दी हुई है, इट इज़ जस्ट लाइक कि ये एक सिलेंड्रिकल शेप होती है और ऊपर 2 हेमिस्फेरिकल होते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि टोटल लेंथ उसकी कितनी है 5 सेंटीमीटर है और जो डायमीटर उसकी विड्थ है दैट इज 2.8 सेंटीमीटर।
अगर ये 2.8 है तो दैट्स मीन ये हेमिस्फीयर का डायमीटर हो गया, तो हम इसका हाफ करेंगे तो हाफ क्या हो जाएगा 1.4 एंड दैट विल बी इट्स रेडियस। और ये भी 1.4 हो जाएगा, तो फिर बीच वाला जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी जो विड्थ होगी वो होगी 2.2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे हम गिवन लिख लेंगे कि लेंथ ऑफ गुलाब जामुन दैट इज 5 सेंटीमीटर, डायमीटर 2.8 है, रेडियस कितना हो जाएगा 1.4। फिर हमने सबसे पहले हम हेमिस्फेरिकल पार्ट के का वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे। सो फॉर्मूला हेमिस्फेरिकल का क्या होता है वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, बट साथ में हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 के साथ, बिकॉज हमारे पास 2 से हेमिस्फेरिकल है। तो बस उसे सॉल्व करेंगे, दैट इज के 4.3 पाई प्लस 1.4 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। आफ्टर दैट हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4 माइनस करके 2.2 आ जाएगा। देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू 1.4 होल स्क्वायर इंटू 2.2। तो बस टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों वॉल्यूम्स को हम प्लस करेंगे, कॉमन जो है टर्म्स वो निकालेंगे, जैसे पाई और 1.4 होल स्क्वायर है उसे कॉमन निकालिए, बाकी टर्म्स को आप सॉल्व कीजिए, तो उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आप इजीली इसे ट्राई कर सकते हो। और हमें दिया हुआ है कि हमने एक पेन स्टैंड हमने बनाना है विद वुडन ब्लॉक के साथ, और क्यूबॉइड जो है उसकी जो डायमेंशंस होगी दैट इज 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। और जो हमने कोनिकल डिप्रेशन बनानी है पेन के लिए, तो वो जो होंगे तो उनकी जो डिप्रेशन है वो 0.5 सेंटीमीटर होगा और रेडियस, और डेप्थ कितनी होगी 1.4 सेंटीमीटर होगी। तो हमने पता करना है कि कितनी वुड लगेगी इसे बनाने के लिए, यानी कि हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले कि डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड कितना है 15, 10 और 3.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास 525 आंसर आ जाएगा। आफ्टर दैट 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेडियस हमें दिया हुआ 0.5 सेंटीमीटर, जो डेप्थ होगी दैट इज अ हाइट ऑफ कोन, डेप्थ जो होगी वो हाइट ऑफ कोन होगी, तो दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन 1.3 पाई आर स्क्वायर एच, आपने इसकी वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करोगे तो 11/30 आंसर आ जाएगा। देन वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स 4 इंटू 11/30 मल्टीप्लाई कीजिए 44/30, ये कटिंग करके आ जाएगा 22/15 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वुड फॉर एंटायर स्टैंड, अब आप खुद सोचिए कि जो हमने कोनिकल स्टैंड बनाने हैं तो उसके लिए उसमें से हमें वुड निकालनी पड़ेगी, तो दैट्स मीन वॉल्यूम रिड्यूस होगा। तो वॉल्यूम रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल क्यूबॉइडल जो शेप थी उसमें से वॉल्यूम ऑफ कोन हम माइनस करेंगे। आप इसे माइनस कीजिए, ठीक है, ये इसे हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, 1.47 आ गया, माइनस करेंगे 523.53 आ जाएगा, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और इजीली आप इन्हें अपने कॉपीज पे कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।